बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत और चाइना के दरमियान सिक्किम और लद्दाख पर शदीद तनाव और टेंस सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चाइना एक तो 5,000 फौजें अपनी उतारी, उसके बाद वो मजीद 2 से 2,500 फौजें अपनी लेकर आ चुका है और जवाब के अंदर भारत ने भी इस वक्त लद्दाख के अंदर अपनी फौजें तैनात कर दी हैं और मैसिव लेवल पर इस वक्त कोई किसी तरह का आने वाले वक्तों में लड़ाई होने का खदशा है। सबसे पहले आपको बता दें कि असल सूरत हाल ये पैदा क्या हुई है। असल में चाइना को इंटेलिजेंस इतला थी कि भारत इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने वहां से जितने सी पैक गुजर आया और उसके बाद जो हमारा ये डैम बनना शुरू हुआ है, दिया आमिर भाषा डैम, इस पर चूंकि चाइना की कंपनी को ये पाकिस्तान का सबसे वाइज डिसीजन था। देखिए, जंग के अंदर आपके फैसले आपको बताते हैं। आपने कंपनी, लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं आपने चाइना को क्यों दिया, चाइना को हमने दिया। अब उसमें फायदा ये होगा कि अब लड़ाई चूंकि यहाँ पर होगी 450 अरब के करीब इसका फिलहाल हमने इनिशियल प्रोजेक्ट दिया है। वैसे तो उसकी कॉस्ट 15 अरब डॉलर के करीब है। अब चाइना की कंपनी इस पर काम कर रही है तो सिक्योरिटी भी चाइना उसको देगी, पाकिस्तान भी देगा। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने आज़ाद कश्मीर पर जो हालिया उनके आर्मी चीफ ने कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं, किसी वक्त भी हम चले जाएंगे, और उनके एयर चीफ ने भी कहा हम 24/7 तैयार हैं, किसी भी वक्त घुस सकते हैं। अब चाइना को जो इंटेलिजेंस मालूमात पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से भी मिली थी कि अगर चाइना आगे बढ़कर इंडिया के इलाकों पर नहीं चढ़ाई करता, जो कि इस वक्त 5 किलोमीटर अंदर तक घुसा हुआ है, तो इस सूरत हाल में इंडिया लद्दाख वाली साइड हो, इवन के तिब्बत वाली साइड हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, इन इलाकों पर वो चढ़ाई करके एक तो सी पैक को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरा वो चाइना के इलाकों पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और चाइना ने बगैर कोई बयान दिए, यानी चाइना ने इस दफा वो चीज दिखाई है कि आप दूसरे लफ्जों में समझ लें कि आप किसी शरीफ को तंग करेंगे तो फिर वो आपको ऐसा जवाब देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी चाइना ने भारतीय फौजी अगवा किए हैं, उनका असलहा पकड़ लिया है और उसके अलावा उनकी टेरिटरी के अंदर घुस गए हैं, यानी तकरीबन 5 किलोमीटर। अब उसके जवाब में इंडिया ने भी अपनी फौजी आगे लेकर गए और इंडिया के अंदर इस वक्त ये डिबेट चल रही है कि चाइना ने हमारे 72 फौजी जो है वो जख्मी किए हैं, अस्पतालों में भेज दिए हैं। चाइना ने वहां पर कोई क्लेम नहीं किया। तो आप इस सूरत हाल के अंदर मोदी जो कहते हैं 56 इंच का मेरा सीना है और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो इस वक्त क्यों खामोश है? वो इसलिए खामोश है क्योंकि चाइना ने अग्रेसिव जवाब दिया है और चाइना के इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक अमेरिका इस वक्त आने वाले वक्तों में इंडिया को इस्तेमाल करने जा रहा था। दूसरा सबसे बड़ा चाइना ने पैगाम दिया उन ममालिक को जो चाइना के खिलाफ जाने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने कह दिया कि तुम कैंगरूज हो लेकिन तुम अमेरिका के कुत्ते हो, और उसके बाद उन पर टैरिफ लगा दिया। उसके अलावा जो ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी हो रही है, अमेरिका साउथ चाइना से लड़ने के लिए आ रहा है, वहां पर भी पैगाम चला गया कि हम अगर इंडिया के अंदर घुस सकते हैं और हमारी फौजें यहां पर आ सकती हैं तो हम किसी को भी जवाब देने के लिए तैयार है। अब इंडिया का इस वक्त 71 अरब डॉलर उनका डिफेंस बजट है और चाइना का आप देख लो 272 अरब डॉलर के करीब उनका डिफेंस बजट है। बात खाली डिफेंस बजट की नहीं है, चाइना की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब चाइना के मफादात को सबसे पहले सी पैक के हवाले से ठेस पहुंचा। अब आप ये देखिए, एलिस वेल्स ने आकर जो कहा पाकिस्तान के बारे में कि चाइना कर्जा माफ करे, पाकिस्तान का हर सूरत करे, क्या अमेरिका पाकिस्तान का हमदर्द है? अमेरिका तो चाहेगा पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, वो तो शुरू से दिन से उनका ये प्लान था, लेकिन सी पैक को खराब करने के लिए उन्होंने बयान दिया। अब चाइना इस वक्त सूरत हाल देख ले क्या तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। हमारे यहाँ पर एक कर्नल की बीवी आती है, वो बदतमीजी करती है, जो कुछ भी सूरत हाल है वो सारी दुनिया के सामने आती है। एक इंडिविजुअल बंदे का एक्ट गलत हो, उसकी बीवी का गलत हो, आप पूरी फौज पर कैसे ब्लेम लगा सकते हैं? जनरल बाजवा अब जाते हैं, आज बॉर्डर के ऊपर उन्होंने जाकर जवानों से मिले, ईद की नमाज पढ़ी और क्या कहा? उन्होंने कहा एक आर्मी ऑफिसर जो है, हमने उसके और उसकी बीवी के खिलाफ कार्रवाई की है, हम इसको इबरतनाक अंजाम तक लेकर जाएंगे। ये सूरत हाल पर उन्होंने साथ ये भी कहा कि भारत मलबा कश्मीर का उठाकर पाकिस्तान पर डालना चाहता है, यानी दूसरे लफ्जों में वो बात जो हकीकत टीवी ने आपको बताई थी कि आर्मी चीफ बयान देंगे, उन्होंने दबे लफ्जों में ये बात कह दी है कि इंडिया कोई हमला कर सकता है। अब आप ये देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब अगर चाइना वहां पर ट्रूप्स लेकर पहुंचा है और वहां पर जाकर वो इंडिया की ठुकाई करने के लिए गया है, उनके फौजी जख्मी किए, तो ये पैगाम है कि आप गिलगित बल्तिस्तान में नहीं जाएंगे,
अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में जाएंगे और सी पैक को नुकसान पहुंचेगा तो यहां पर हम आगे घुस जाएंगे। हम अगर 5 किलोमीटर जा सकते हैं तो हम 50 और 100 किलोमीटर भी अंदर घुस सकते हैं। और एक दफा चाइना की आदत है कि वो किसी इलाके के अंदर घुस जाता है, वो मर जाएगा, अपना इलाका वापस नहीं करेगा। 1962 के अंदर जो जो इलाके उन्होंने पकड़े थे उन्होंने आज तक नहीं दिए इंडिया को। इंडिया चीखता रहा। और इंडिया को पता है कि अगर अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, उनकी एस्टैब्लिशमेंट की रिपोर्ट, पेंटागन की रिपोर्ट ये कह सकती है कि अमेरिका चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, तो इंडिया किस खेत की मूली है। देखिए, जरूरत पड़ने पर चाइना को पाकिस्तान की बड़ी सख्त जरूरत है। जब पाकिस्तान की सुख हालात ठीक नहीं, आने वाले वक्तों में अगर ऐसी जंग छिड़ती है तो चाइना पाकिस्तान को हथियार भी देगा, पैसा भी देगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ मफाद जुड़ा है। और याद रखिएगा, बिजनेसमैन जो भी होता है वो अपना कारोबार बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चाइना को आप बिजनेसमैन के तौर पर ले, उसकी इकोनॉमी खराब हो, उसके इलाके खराब हो, इसके लिए वो किसी को भी खरीद सकता है। यानी मार्केट के अंदर वो किसी को भी जाकर कह सकता है मेरे साथ शामिल हो, किसी की फैसिलिटेट कर सकता है, किसी को पैसा दे सकता है, किसी को हथियार दे सकता है। सो इस वक्त चाइना के साथ जो इंडिया की सूरत हाल है वो इंडिया के लिए लम्हा फिक्री है और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर ख्वाब देखने वाले इंडिया को इस वक्त मुंह की खाना पड़ी है। हम चाहते हैं कि इसी तरह ये जंग छिड़ दे ताकि इंडिया को बड़ा जबरदस्त सबक हासिल हो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।